बिल्कुल ऐसा ही है। साजिद की बात हो रही है तो ज़रा हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस पर नज़र डाल लें। साजिद खान इन सेकंड इनिंग्स हम आपको दिखाते हैं। 12 ओवर्स 2 मेडन 32 रन 4 विकेटें 3.50 की इकॉनमी से अब तक ये परफॉर्मेंस रही है। अली उस्मान ने 16.5 ओवर कराए, 3 मेडन कराए, 29 रन दिए, 2 विकेटें ली और 1.7 की इकॉनमी से रन दिए हैं। शायद भाई अली उस्मान को देख के अभी आपको क्या फीलिंग आ रही है? अभी आपने जैसे कहा कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बट एज ए स्पिनर अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तक उनकी प्रोग्रेस यहाँ तक कैसी लगी आपको? दोनों टेस्ट मैचों में थोड़ा दबा दबा नज़र आया। पिछले टेस्ट मैच में तो उसका किरदार ही नहीं था, उसका सिलेक्शन ही नहीं था। फिर उसको कहा कि आपने ओवर रेट तेज़ी से पूरा करना है तो आप तेज़ तेज़ खींच के कराएं, हमें रन्स रोकने, विकेट नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से उसने बॉलिंग की। यहाँ पे बहुत बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में ज़ाहिर साजिद खान छा गया। पहली इनिंग्स में भी उसने 4 आउट किए और हम यह कहकर नहीं खिला रहे थे साजिद खान को कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में ज़्यादातर राइट हैंडर्स हैं तो उसको खिलाना। कि भाई डाटा को चैलेंज करो ना। राइट हैंडर को भी उसने आउट किया, होप को उसने आउट किया, 2 लेफ्ट हैंडर आउट किए, केविन हॉज को उसने आउट किया। तो आप हमेशा चैलेंज करें ना। और साजिद खान का जो पैशन है, जिस तरह वो बॉलिंग करता है, जिस तरह वो बैटिंग करता है, जिस तरह वो फील्डिंग करता है, वो कमाल का है। और ऐसे पैशनेट प्लेयर होने चाहिए। इंग्लैंड में भी उसको होना चाहिए, इसलिए कि इंग्लैंड के पास तो अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ये बताइए कि अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद थोड़ा सा अब टीम के अंदर कुछ छेड़छाड़ होगी इन दी पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि आपको अब लाना पड़ेगा। शान मसूद तो वैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी वापसी होगी, तो उनकी जगह फिर कौन आएगा और क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस देख रहे हैं आप टीम में? देखिए, ये तो किसी भी टीम के लिए अच्छा हेडेक होता है कि उसके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास सऊद शकील का ऑप्शन है, आपके पास शान मसूद का ऑप्शन है। आप फिर बल्ली या छुरी उसी के ऊपर गिरेगी जो परफॉर्म नहीं कर रहा। और अभी तक पहले टेस्ट मैच में तो एक 60 बनाया, लेकिन पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में और इस टेस्ट की पहली इनिंग्स में इमाम फेल हुआ है। और आपने बांग्लादेश में भी उसको ड्रॉप किया था, तो बज़ाहिर वही नज़र आता है कि शान मसूद आ जाएंगे और अब्दुल्ला शफीक, जाहिर है 160 के बाद मोहम्मद अब्बास जैसा सलूक तो आप नहीं करेंगे ना। वो एक टर्म बन जाएगी कि मोहम्मद अब्बास जैसा सलूक, वो तो आप नहीं करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी, सारे लोग जब से वो आया है क्रिकेट खेल रहा है, हमेशा सारे लोगों ने, मंसूर राना हो, बासित अली हो, मिसबाह-उल हक हो, यूनुस खान हो, सब ने उसकी तारीफ़ की कि एक बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है। शाहिद असलम जो कोच रहे हैं, जो एकेडमी के भी हैं, वो भी हमेशा तारीफ़ करते थे उसके। आप सारे उठा के देखें, सिर्फ T20 में वो फ्लॉप हुआ है, वनडे में भी उसका रिकॉर्ड अच्छा है। 2023 का वर्ल्ड कप था, मुझे अच्छी तरह याद है, पहले ही मैच में हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका के खिलाफ आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, 350। लेकिन वो जो क्वालिटी होती है ना, अब अब्दुल्ला शफीक को अगला टारगेट ये बनाना चाहिए कि मुझे नाम के साथ नहीं, स्टेचर के साथ देख ले कि मुझे शुभमन गिल की तरह करना है कि वो तीनों फॉर्मेट में खेलता है। T20 अभी उसको ड्रॉप किया हुआ है, लेकिन वनडे और टेस्ट में आप शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखें। इंग्लैंड गया, उसने 700 रन बना दिए, विजडन का क्रिकेटर बना। तो उस अब्दुल्ला शफीक को भी अब इस 160 के बाद सोचना चाहिए कि मैंने अब अपनी जगह नहीं छोड़नी, मैं अब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करूंगा और अपनी वैल्यू रखूंगा। बिल्कुल सही है। आपको स्टैट दिखाते हैं अब्दुल्ला शफीक इन टेस्ट क्रिकेट, ये स्टैट आ जाएगी उनकी टेस्ट क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस रही है। 24 मैचेस खेले, 1610 रन है और 201 हाईएस्ट है, 37 का एवरेज है और 500 है। ये अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस है। ये अब ये तो मैच चल रहा है ना, तो ये छठा 100 हो गया। तो ये परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक की टेस्ट क्रिकेट में है। अब आ जाइए अब्दुल्ला शफीक की इन टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ क्या परफॉर्मेंस है। तो वो अभी इनके 160 रन की ये इनिंग, 323 बॉलों पे 15 चौके 3 छक्के, 49.5 की एवरेज। तो व्हाट आई बिलीव, शाहिद साहब, जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये 37 की एवरेज ना अब्दुल्ला को की टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करती। वो जो 49 है वही कहीं 45 47 तक इनको आना चाहिए, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर बैटर इस तरह से खेल रहा हो तभी आपकी टीम अच्छा करती है। कोचेस को भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अब माइक स्मिथ आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के, उनको तवज्जो देनी चाहिए कि व्हाई दिस टैलेंटेड प्लेयर इज़ नॉट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। मुल्तान में एक 100 किया था 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद से जो उसकी 9 इनिंग्स हैं उसमें एक 50, एक 41 और बाकी सारे सिंगल डिजिट के स्कोर्स थे। और वो ज़्यादातर टेस्ट मैच अपने मुल्क में खेला हुआ है।
तो उसको परफॉर्म करना, उसका कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, और जैसा मैंने कहा कि स्पिनर पे कदम यूज़ करके इस टेस्ट की इनिंग्स में 3 छक्के लगाना, रेगुलर चौके और पुल और हुक कितना अच्छा करता है। जब इस प्लेयर के पास सारे स्ट्रोक्स हैं, सारा टैलेंट है, तो उसको फिर अगली मंजिल उसकी, जैसे आपने कहा कि 40 प्लस का ही एवरेज होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन अभी जारी है, हमारे साथ रहिए।